बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हम सब की मुश्किलें आसान फरमा दे और हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले। आमीन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 3 तरह के पनीर की रेसिपीज। दूध को कैसे फाड़ा जाता है, कौन सा तरीका आसान था और कौन सा मुश्किल। चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले दूध को उबलने के लिए रख दें। यहाँ पर मैं वाइट विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब दूध को उबाल आ जाए तो चूल्हे को बिल्कुल मध्यम कर देना है और 1 चम्मच विनेगर इसमें डाल के आहिस्ता से हिलाना है। आप देखेंगे फुटियाँ यकदम बनना शुरू हो जाएंगी, लेकिन सारे का सारा दूध फटेगा नहीं। जब तक पानी और पनीर अलग अलग नहीं होगा, हमने थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालते जाना है और हिलाते जाना है। यहाँ मैंने 1 चम्मच फिर से डाला और दोबारा से हिलाना शुरू कर दिया तो थोड़ी सी फुटियाँ और बनना शुरू हो गई। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने 2-3 दफ़ा विनेगर को डाला और हिलाना शुरू कर दिया। कुछ देर ये अमल मैंने जारी रखा, लेकिन दूध वहीं का वहीं था, पानी नहीं बन रहा था। उसके बाद फिर मैंने इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दिया और 5 मिनट के लिए मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था। 5-6 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो पानी अलग होना शुरू हो गया था। फिर मैंने चूल्हे को ऑन किया, हल्की आंच पे दोबारा से उसको कुक करना शुरू किया तो पानी बिल्कुल अलग हो गया और हमारा पनीर अलग हो गया। एक बाउल के ऊपर मैंने छलनी को रेडी रखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने डाल के सारा इसको छान लिया। विनेगर के साथ हमने दूध को फाड़ा है तो विनेगर के स्मेल ख़त्म करने के लिए पानी के साथ इसको धो देना है। इसमें किसी किस्म की खटास बाकी नहीं रहेगी। धोने के बाद दबा के ज़रा पानी निकाल देना और एक साइड पे कर देना है। ये हमारा एक पनीर रेडी हो गया विनेगर के साथ। इसमें कोई स्मेल नहीं थी, कोई खटास नहीं थी। दूसरे नंबर पे पनीर को हम बनाएंगे नींबू के जूस के साथ। सबसे पहले दूध को उबलने के लिए रख दिया। आधा नींबू मैंने लिया, उसका जूस निकाल दिया और उसमें 4-5 चम्मच पानी के डाल दिए। दूध जब तेज़ गर्म हो गया तो मैंने पानी और जूस का मिक्सर इसमें डाल दिया और डालने के बाद ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए चूल्हे को बंद कर दिया और वेट किया कि थोड़ी सी फुटियाँ इसकी बन जाए। लेमन के साथ तो बड़ी जल्दी होना चाहिए ना, लेकिन लेमन के साथ ये सबसे ज़्यादा टाइम इसने लिया और मुश्किल था। जब इस पर कोई असर नहीं हुआ तो मैंने चूल्हे को दोबारा से ऑन किया और इसको पकने के लिए रख दिया। जब दूध को उबाल आ गया तो इसमें मैंने आधा नींबू दोबारा से निचोड़ दिया। इसको मैंने डायरेक्ट डाला है, पानी डाले बगैर। तो मैंने देखा कि कुछ थोड़ी सी मोटी मोटी फुटियाँ बनना शुरू हो गई, लेकिन दूध अभी नीचे बाकी था। पानी और पनीर का अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है। इस अमल को भी मैंने थोड़ी थोड़ी देर के बाद जारी रखा। नींबू का डायरेक्ट जूस निचोड़ती रही, हल्के हल्के हाथों से हिलाती रही तो कुछ मोटी मोटी फुटियाँ बनना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता पानी और पनीर अलग हो गया और ये वाला पनीर भी हमारा परफेक्टली रेडी हो गया। पानी अलग होना शुरू हो गया, नज़र आ रहा है कि पानी अलग है, पनीर अलग है। अब हम इसको भी छलनी में छान लेंगे। आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे इतना लेमन डाला है, ये तो खट्टा हो गया होगा। और यकीन करें मैं भी यही सोचा करती थी। इसमें बिल्कुल कोई किस्म की खटास बाकी नहीं रहती। डरे बगैर आपने दूध को फाड़ना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चलें जी, छानने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख दिया इस दफ़ा कि पानी अच्छी तरह से नुचड़ जाए। और ये सारे का सारा पनीर मैंने एक ही दिन में नहीं बनाया, मुख्तलिफ तरह की मिठाइयाँ बनाई जिनकी रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपको बाद में मिलती जाएंगी, लेकिन इसको मैंने कलेक्ट कर लिया है एक वीडियो में ताकि मेरे 3 तजर्बात आपकी नज़र हो सकें। इस पनीर के ऊपर भी रूम टेम्परेचर पानी डाल के इसको धो लिया, छलनी में डाल के इसको भी रख दिया। इसके ऊपर मैंने वज़न रख देना है और थोड़ी देर के बाद, कुछ 10-15 मिनट के बाद जब मैंने उठाया तो हमारा पनीर रेडी था। इसको फिर मैंने काट के आपको दिखाना है। अभी सबसे मुश्किल पनीर था ये, बड़ा टाइम लगा इसको।
ये जो आपको हल्के हल्के ब्राउन से नज़र आ रहे हैं ना निशान, मैंने ये नया अपना पैन शुरू किया था, मोटे पैंदे वाला पैन था ये आयरन का, जिसकी वजह से थोड़ा सा दूध जो है वो नीचे चिपक गया था, लेकिन स्मेल नहीं आई थी, जला नहीं था, उसकी एक बारीक सी झिली सी एक बन गई थी। लें जी, ये भी हमारा रेडी हो गया। अब हम तीसरा बनाते हैं। तीसरा और आखिरी पनीर सिट्रिक एसिड के साथ बनाया। 100% पॉजिटिव रिजल्ट और बेहतरीन पनीर। 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड को मैंने गिलास में डाला, उसमें 4-5 चम्मच पानी के डाल के इसको घोल के रख लिया। दूध को उबलने के लिए रख दिया। जब दूध को उबाल आ जाए, इसमें बहुत थोड़ा पहले डालना है आपने। आप देखेंगे कि एकदम से इसकी फुटियां बनना शुरू हो जाएंगी। डरना और घबराना नहीं, कभी भी खट्टा नहीं होगा इंशाल्लाह। इस पनीर को तो मैंने पानी के साथ धोया भी नहीं था, फिर भी ये बहुत बेहतरीन था। यकीन करें, अगर आपका दिल करे तो आप धो लीजिएगा पानी के साथ इसको, लेकिन मैंने धोया नहीं था, फिर भी ये खट्टा नहीं था। इस अमल को भी तब तक जारी रखना है जब तक आपका पनीर और पानी अलग अलग ना हो जाए। इस क्लिप को मैंने एडिट नहीं किया ताकि आप खुद देख लें कितनी देर में ये रेडी होता है। और लीजिए जी, विदिन 1 मिनट पनीर इज़ रेडी। अपनी मर्ज़ी के साथ जहाँ मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करें। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, कलाकंद, बर्फ़ी, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है ये। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। इसकी खूबसूरती सबसे ज़्यादा थी। ये बेहतरीन किस्म का पनीर बना है। दूध जब फट जाए तो एक उबाल और दिया करें, उसके बाद इसको छाना करें। अब मैंने इसको छलनी में डाल दिया, ऊपर एक प्लेट रख के वेट रख दिया है ताकि पानी सारा इसका नुचड़ता रहे। चार से 5 घंटों में पानी कम्प्लीटली इसका नुचड़ चुका था। क्या ज़बरदस्त किस्म के स्क्वायर बन रहे हैं, देखिए। मेरी आज की रेसिपी मेरे तजर्बात पे मबनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इंशाल्लाह। फ्यूचर में जब भी आप पनीर बनाना चाहें, आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ के साथ कितना टाइम लगता है और कौन सा पनीर ज़्यादा बेहतरीन है। अपने घर में सिट्रिक एसिड ज़रूर रखें, वो बहुत काम की चीज़ है। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर आप नए हैं, पुराने हैं तो वेलकम, तहे दिल से शुक्रिया। किसी नई रेसिपी या मिठाई की तरकीब आने तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।